आप यहाँ? आप? वो मैं अहमद के साथ बाहर आई थी तो सोचा कुछ खा लेते हैं। तो आपने कुछ लिया क्यों नहीं? वो आप मुझे अवॉइड कर रही थी। उस दिन मेरी वजह से आपकी इतनी तज़लील हुई पाद, मुझे बहुत अफसोस है। मेरा यकीन करें, मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आपका और अनम का झगड़ा हो, इसीलिए तो मैं आपको मना कर रही थी कि आप उसे मत बताएं, वरना और अनफॉर्चुनेटली वही हुआ। आई एम रियली सॉरी। अनम ने बहुत ज्यादती की आपके साथ, उसका रिएक्शन गलत था। मुझे तो अब आदत ही हो चुकी है अनम की तज़लील सहने की। हर वक्त की बातें सुनती रहती हूँ मैं, कभी अनम से, कभी अस्मा आंटी से, यहाँ तक कि उस घर के नौकर भी मुझे अछूतों की तरह ट्रीट करते हैं, चूँकि उस घर के लोग जो भिखारी समझते हैं मुझे। मेरी यतीमी मेरा सबसे बड़ा कसूर है फहद, और बाबा का शफकत से मेरे सर पे हाथ रखना मेरा सबसे बड़ा गुनाह। खैर, ये ताने और जिल्लत तो शायद मेरी किस्मत में ही लिखे हुए हैं, जो अपनी माँ और अपने भाई की वजह से सहने पड़ते हैं मुझे। चलें, अब मैं चलती हूँ, और एक दफ़ा फिर से सॉरी। अरे नहीं नहीं प्लीज, आप सॉरी मत करें, अच्छा नहीं लगता। वैसे भी आपकी कोई गलती नहीं थी, मैं समझाऊंगा अनम को। एंड आई अंडरस्टैंड आप लोगों के जो भी सर्कमस्टेंसेस है, किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी इशू हो तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। आई विल ट्राई टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच फहद। आप यकीन माने, आपका मुझे ये कह देना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अल्लाह हाफिज़। बाय। आमना में ये सोच रही थी कि अब शादी की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए हमें, क्योंकि तैयारियों में बहुत वक्त लगेगा। बल्कि मैं तो ये सोच रही थी कि क्यों ना दोनों शादियां एक साथ ही कर लें। क्या ख्याल है तुम्हारा? मेरा ख्याल है हसना कि तुम पहले अपने घर के हालात पे फोकस करो, उसके बारे में सोचो, उसे सॉर्ट आउट कैसे करना है। अभी जो सिचुएशन है उसमें मैं ज़ैनब की रुखसती कैसे कर सकती हूँ? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि कुछ नए लोगों के आने की वजह से तुम्हारे घर में बहुत हजूम हो गया है, और मेरी बेटी को तो इसकी आदत है नहीं। अब तुम्हारी फैमिली के साथ तो वो बहुत क्लोज है, चलो, मगर आमना, उन लोगों का ज़ैनब से तो क्या, हमसे भी कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक हो ना हो, उनके साथ एक घर में रहना, एक छत के नीचे रहना तुम्हारी तो मजबूरी है ना, मगर मेरी बेटी की तो नहीं है। कहना क्या चाहती हो? खुल के बात करो। बात यह है आसमा कि अगर तुम अपने शौहर की फैमिली को घर से नहीं निकाल सकती तो तुम दूसरे घर में शिफ्ट हो जाओ, अलग हो जाओ उनसे। या अगर ये भी नहीं हो सकता तो नवीद सेपरेट हो जाए, वो और ज़ैनब अलग घर में रह लें। ये तुम्हारी ख्वाहिश है या शर्त? अब तुम जो चाहे समझो, मगर मैं ज़ैनब की रुखसती तभी करूँगी जब नवीद सेपरेट हो जाएगा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? मुझे एक बात बताएं, या आमना आंटी ने कुछ शर्तें रखी हैं आपके सामने कि मैं रुखसती जब करूंगी जब नवीद एक अलग घर ले ले, ऐसा कुछ कहा है उन्होंने? तुम्हें किसने बताया? अनम ने।
दिस गर्ल माँ है, परेशान है अपनी बेटी के लिए, फिक्रमंद है कि इस माहौल में उनकी बेटी एडजस्ट कैसे करेगी ना। यू कांट ब्लेम हर। अरे मामा, लेकिन हु इज शी टू डिक्टेट टू अस? वो कौन होती है हमें बताने वाली? मैं शादी के बाद इस घर में रहूं या किसी और घर में रहूं, उनको क्या पड़ी है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। आई नो डार्लिंग, परेशान मत हो, मैं हमने से बात करूँ समझ जाएगी, जस्ट रिलैक्स। बिल्कुल, आप उनको साफ सीधे अल्फाज में समझाएं कि शादी के बाद ज़ैनब इसी घर में रहेगी। उनकी फिक्र वहां तक महदूद है जहां तक ज़ैनब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शादी के बाद ज़ैनब इज गोइंग टू बी माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मुझे ना अपनी बीवी का ख्याल रखना बहुत अच्छी तरह आता है। टेल हर दैट। मैं समझा दूंगी। अगर फर्ज करें वो ना मानी और उनका कंसर्न जागा रहा और मुझ पर भरोसा नहीं रहा ना, तो आप उनको क्लियरली ये बात बोलिएगा कि अपनी बेटी को फिर सारी जिंदगी घर पे बैठा के रखे। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं उनकी बेटी की रुखसती फिर नहीं मांगूंगा। अभी ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? अरे बट नॉनसेंस। नहीं, नॉट नाइस। धमकी नहीं दे सकते। मामा फिर क्या करूं? बात सही कर रही हैं वो। ओके, आई टॉक टू हर ना बेटा। आई डोंट नो, जो मैंने कह दिया आपको प्लीज आप वो कह दीजिएगा। बड़ी नॉनसेंस। ये इसे क्या हुआ है? ये क्यों इतना तपा हुआ जा रहा है? मुझे लगता है माँ बेटे का फड्डा हुआ है आपस में। ये तो है ही इतना बदतमीज। ऐसा लगता है मुझे ये मकार लूं बड़ा। और आपका अपने बारे में क्या ख्याल है मैडम? दूसरों को इस तरह के लक़ब देने से पहले क्या आपने कभी खुद के बारे में सोचा है कि लोगों की क्या राय है आपके बारे में? सबकी बहुत अच्छी राय है मेरे बारे में, सिवाय तुम्हारे। और तुम्हारा भी ना कुछ पर्सनल मसला लगता है, इसीलिए इतनी बुरी लगती हूँ तुम्हें मैं। नहीं सज्जल, मेरा तुम्हारा कुछ पर्सनल नहीं है और तुम मुझे बुरी भी नहीं लगती। तरस आता है तुम पे, रहम आता है मुझे। जब तुम्हारी ये नेगेटिविटी देखता हूँ तो सोचता हूँ कि काश तुम्हें पता होता कि पॉजिटिव होने से कितना सुकून और पीस ऑफ माइंड मिलता है, इंसान कितना मुतमईन और रिलैक्स रहता है। ये जो तुम इस घर में हम सब की टो लेने के चक्कर में इधर से उधर घूमती रहती हो और अपने साथ जो कुछ कर रही हो ना, जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि वाकई तुम इस दुनिया की काबिल रहम लड़की हो। बहुत अफसोस होता है मुझे तुम पे। आई एम रियली सैड फॉर यू सज्जल। इतना मुझको बता दे कैसे तुझको